अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आज हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में बिल्कुल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये मेरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट था जिसकी मैंने चार्जेबिलिटी भी की और ये मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाला हूँ ताकि आप ये स्किल सीख लें और इसको मोनेटाइज कर लें, चाहे फ्रीलांसिंग के थ्रू या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकें तो कर लें। ठीक है, बिल्कुल पहले हम समझ लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। आप ये देख रहे हैं कि ये ओपनिंग स्टॉक है। क्लाइंट का काम क्या है? क्लाइंट एक्चुअली बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है। ठीक है, उसकी सेलिंग परचेजिंग, उसकी फॉर एग्जांपल एक शॉप है और 15 उसके पास आइटम्स अवेलेबल है। अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ओपनिंग स्टॉक मेरे पास सेपरेट आ रहा हो जिसकी क्वांटिटी, प्राइसिंग, सेलिंग प्राइस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, साथ जब मैं कोई परचेज़ कर रहा हूँ स्टॉक तो उसकी डिटेल्स, उसकी समरी शीट्स मेरे पास सेपरेट आ रही हो। जब मैं सेल्स की एंट्री करता हूँ तो उसकी समरी शीट अलहदा से आ रही हो। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक या आप कंक्लूजन या समरी अगर आप कह लें, क्लोजिंग समरी, तो उसमें मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स और बैलेंस मेरे पास आ रहा हो ताकि मुझे पता चल रहा हो कि ओपनिंग कितना था, परचेजेस कितनी हुई, कितना स्टॉक सेल हुआ और मेरे पास टोटल बैलेंस कितना अवेलेबल है और फिर उनकी वैल्यू भी आ रही हो। समझ आ गई बात? अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एक आध एंट्री करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से इनको लिंक किया गया है और फिर हम इनको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, मेरे पास ये एंड पे फिगर आ रही है जी। मेरे पास प्रोडक्ट नेम आ रहा है जी, कंक्रीट स्टेन्स हैं और इसका प्रोडक्ट कोड है जी PC115। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका बैलेंस देख लें। 43 अवेलेबल है, सेल्स इसकी 11 आइटम्स हुई हैं, परचेज़ हमने किए थे 16, ओपनिंग स्टॉक इसका 38 है। ठीक है, अभी मैं इसमें परचेज़ की भी एक एंट्री करता हूँ और सेल्स की भी एक एंट्री करता हूँ, फिर देखते हैं कि इनका किस तरह से लिंक बन रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले परचेज़ की एक एंट्री करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पहले आप डेट मेंशन कर लें, जो भी डेट है पर्टिकुलरली, और ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू ये सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ये मैंने प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट किया, जैसे ही प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली उसका नेम भी आ गया और साथ उसकी प्राइस भी आ गई कि इसकी ये प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ कि भाई हमने इसकी क्वांटिटी परचेज़ की है 20। ठीक है, 20 प्रेस किया, ये इसकी वैल्यू आ गई। अभी हम क्लोजिंग स्टॉक में आते हैं और देख लें कि हमारे पास ये परचेजेस की जो फिगर है ये अपडेट हो चुकी है। पहले 16 था, अभी 36 हो चुका है। सेल्स की एंट्री करते हैं, पहले आप ये देख लें कि अभी हमारे पास सेल में 11 है और बैलेंस हमारा है 63। क्लियर? सेल्स की एंट्री करते हैं, यहाँ पे डेट मेंशन करें और प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। ये हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दी, वही आ गई, उसकी सेलिंग प्राइस भी आ गई है। ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल 11 यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमने यहाँ पे इसकी 11 आइटम सेल किए हैं, एंटर किया, यहाँ पे अमाउंट आ गई। क्लोजिंग स्टॉक पे आते हैं, ये देख लीजिए अभी हमारे पास बैलेंस 52 अवेलेबल है। पहले सेल्स में 11 थी, 11 हमने फर्दर ऐड की तो 22 हो गई। अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी? आपने लिंक देख लिया। और यहाँ पे ये भी देखें, फॉर एग्जांपल ये क्लोजिंग स्टॉक में बैठा हूँ तो इसका कलर ये ब्लू है, लाइट ब्लू है। अगर मैं सेल्स पे, यहाँ पे सेल्स बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सेल्स शीट पे भी चला जाएगा और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया। ऑन दी अदर हैंड आप परचेज स्टॉक देख लें, ओपनिंग स्टॉक देख लें, ये सारा कुछ आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो बाकी ट्यूटोरियल्स हैं उनको भी देखिएगा। ऑटोमेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जिस तरह कैश बुक और रिकॉन्सिलेशन वगैरह हमने बैंक स्टेटमेंट के साथ देखा था, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक नई शीट ऐड करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नेम दे देते हैं, सेव एज, ब्राउज़ करते हैं और यहाँ पे इसको हम नेम दे देते हैं जी इन्वेंटरी मैनेजमेंट 2023। मैं इसको नाम देता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इसको सेव कर लिया। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास शीट अवेलेबल है। अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि आपने पहला कॉलम, एक कॉलम भी छोड़ देना है और साथ पहली एटलीस्ट 6 जो आपके पास कंसिस्टेंसी रखने के लिए पहली 5 रोज़ आपने छोड़नी है ताकि जब हम बटन वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यहाँ पे पहले इस शीट का नेम चेंज करते हैं, इसको हम देते हैं जी ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, एंटर कर दिया।
अभी यहाँ पे मैं एंटर करूँ जी प्रोडक्ट कोड क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, आप खुद एंटर करेंगे। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने ये शीट बनाई हुई है तो मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी हेडिंग को, दोबारा जो नई शीट हमने इंसर्ट की है वहाँ पे आए, वहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को पेस्ट करना है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना, ऑल्ट, उसके लिए क्या करेंगे, आपने कॉपी कर लिया है ऑल्ट ESV एक शॉर्ट की है और यहाँ पे आप वैल्यूज़ पेस्ट करेंगे और ओके कर दें। ये वैल्यूज़ पेस्ट होगी, इनकी हम बाद में एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, आगे हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट कोड कौन से हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ जी बिल्डिंग मटेरियल था BM-101 BM-102, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई 15 to 20 आइटम्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये कॉर्नर से पकड़ के आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो ये इसकी सीरीज़ बन जाएगी। ये यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कोड ऐड कर दिए और यहाँ पे जो नेम्स हैं मैं वही रखता हूँ। इनको नेम्स को यहाँ पे कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी, आप कोई से भी नेम दे दें प्रोडक्ट कोड को। प्रोडक्ट नेम की बात कर रहा हूँ, ऑल्ट ESV, वैल्यूज़ पेस्ट कर दी। अभी ये देखें इनकी एडजस्टमेंट नहीं ठीक, तो इनको किस तरह से करेंगे, या तो आप यहाँ पे C और D में आए, डबल क्लिक कर दें, या आपके पास एक शॉर्ट की होती है वो आप क्या करेंगे, कॉलम C को सिलेक्ट करें, ऑल्ट HOI, इससे क्या होगा कि ऑटो एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, ये एक शॉर्ट की हम यूज़ करते होते हैं, कोशिश कीजिएगा, कोशिश करें कि शॉर्ट की ही आप यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पे मैं प्राइस हाइपोथेटिकली यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और किस तरह करेंगे, रैंड बिटवीन का एक फॉर्मूला होता है, ये टैब प्रेस करें, पहले छोटी प्राइस, बॉटम मिनिमम प्राइस कितनी है और टॉप प्राइस कितनी है, वैसे जो आपको क्लाइंट देगा या जो आपकी मैनेजमेंट होगी वहाँ पे आप वो प्राइस लिख रहे होंगे। मैं कहता हूँ जी हमारी जो मिनिमम प्राइस है वो फॉर एग्जांपल 2500 से लेके और मैक्सिमम प्राइस हमारी जाती है 5000 तक। ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, ठीक है, और यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दें। ठीक है, एक और बात ख्याल रखिएगा, जब आपने रैंड बिटवीन के ज़रिए अगर आपने करना है, मेक श्योर कि आप इसको पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज़ ज़रूर करें। कंट्रोल C एक बार कर लें, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं तो ये वैल्यूज़ बार बार चेंज होती रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। कंट्रोल C कर लिया एक बार, यहीं पे रहते हुए ऑल्ट ESV और एंटर कर दें। अभी यहाँ पे ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, ये फॉर्मूला भी वो ख़त्म हो गया जो हमने रैंड बिटवीन वाला लगाया था। क्वांटिटी का भी हम ऐसे कर लेते हैं, रैंड बिटवीन, फॉर एग्जांपल मिनिमम हमारे पास क्वांटिटी 50 है और मैक्सिमम हमारे पास है जी 500। यहाँ पे आएँ और कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दें, कंट्रोल C ऑल्ट ESV। कहीं पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो थोड़ा सा बैक जाके देख लीजिएगा। ये हमने क्वांटिटी कर ली, अभी हमारे पास अमाउंट कितनी है, कितनी आएगी जी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर लें आप। ठीक है, आगे सेलिंग प्राइस भी हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा क्लाइंट कहता है कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारी परचेज़ प्राइस है ना मेरी, इसका 125% है, 125% है। ठीक है, इज इक्वल टू दिस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 125%। ठीक है जी, ये हमने सेलिंग प्राइसेस की बढ़ा ली। अभी हमारे पास ये प्राइस आ गई, यहाँ पे क्वांटिटी भी आ गई, अमाउंट भी आ गई और ये भी आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डिटेल आ गई है, इसको हम नंबर फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं। ये नंबर फॉर्मेट के लिए क्या करेंगे, ये कॉमा प्रेस करें और यहाँ से इनके डेसिमल रिमूव कर दें। क्लियर हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल कहीं पे भी आप क्लिक करें और यहाँ प्रेस करें कंट्रोल T, यहाँ पे बताएं कि जी बिल्कुल जो मेरा टेबल है इसके हेडर्स अवेलेबल हैं, यस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टाइल्स में आ जाएं और यहाँ पे आप इनका जो स्टाइल्स है जो चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया। प्रोफेशनल लुक के लिए हम क्या करते हैं, जो कि हमारी प्रैक्टिस होती है बेहतरीन, पहला जो कॉलम A था उसको हम ज़रा स्मॉल करेंगे और ये फोर्थ वाले यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप लिखें ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को आप सिलेक्ट करें, एक ये B4 और आगे वाला सेल सिलेक्ट करें
और यहाँ पे आएँ आप सेल स्टाइल्स में और यहाँ पे आप इसकी ये हेडिंग सेलेक्ट कर लें। क्लियर हो क्या? एक और काम हमारा यहाँ पे रहता है, वो ये है कि हम यहाँ पे ग्रिड लाइंस भी रिमूव करेंगे प्रोफेशनली। ऑल्ट WVG एक शॉर्ट की होती है जी, ऑल्ट WVG, ठीक है। ये शॉर्ट की प्रेस करेंगे तो ग्रिड लाइंस रिमूव हो जाएंगी। क्लियर हो गया जी? अभी यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास ये फ़िल्टर वाले ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको भी हम रिमूव करेंगे। Ctrl+Shift+L प्रेस करेंगे तो ये फ़िल्टर्स के ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा हेडिंग्स वाले को बढ़ा लेते हैं, सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। होम पेज पे आते हैं, यहाँ पे इनकी मिडल लाइन कर लेते हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको ब्लैक कर देते हैं। और साथ यहाँ पे कोई भी अगर आप फॉर एग्जांपल इनका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। ये कर दिया है, हमारे पास एक शीट प्रिपेयर हो गई, हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया। अभी हम नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट शीट हमारी कौन सी होगी? परचेजेस की, ठीक है। परचेजेस के लिए भी मैं वैसे ही करूँगा, दोबारा उस शीट पे जाते हैं और परचेजेस स्टॉक में रहते हुए ये परचेजेस पे क्लिक करता हूँ। ये जो पहला हमारे पास ये रो है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। दोबारा मैं उस शीट में आता हूँ, यहाँ पे परचेजेस वाली शीट में जाते हैं। पहली 5 रोज़ हमने छोड़ दी, पहला कॉलम भी छोड़ दिया। यहाँ पे छठे में आए और यहाँ पे मैंने क्या किया, Alt+ESB, ठीक है। क्लियर हो गया जी? यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल आप डेट लिखें 26, जो भी डेट होगी, अक्टूबर 2023, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है, तो अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट कोड लेके आएंगे। प्रोडक्ट कोड हम कैसे लेके आएंगे, हमें यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगी। हम मैनुअली तो नहीं ना कर सकते, खिचड़ी पक जाएगी। क्या हम करेंगे उसके लिए समझिएगा। यहाँ पे हम आएंगे ओपनिंग स्टॉक में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये जो आप हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट कोड है, इनको हम सिलेक्ट करेंगे। BM101 से लेके नीचे तक सिलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे आएंगे कॉर्नर में, ये देखें ब्लू हो गया, यहाँ पे आप लिखें P कोड और मेक श्योर कि इसमें कोई स्पेस ना हो। P कोड मैंने लिख दिया और इसको एंटर कर दिया। अभी ये पूरी रेंज का मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर हो गया जी? ठीक है। दोबारा परचेजेस में आते हैं। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के थ्रू अब एक और काम कर लेते हैं ना। यहाँ पे एक बार इसको डिलीट कर दें। ये हमने हेडिंग दी थी और यहाँ पे आप हेडिंग को और नीचे वाली रो को एक बार सिलेक्ट कर लें, Ctrl+T प्रेस करें। हम डेटा को टेबल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। बताएं कि ये मेरे हेडर्स हैं इसके, ओके करें। यहाँ पे स्टाइल में आएँ और वही कंसिस्टेंट रखने के लिए हम वही सिलेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं जी, अभी हम यहाँ पे डेट लिख लेते हैं 26 अक्टूबर 2023, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अभी हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? डेटा पे आएंगे, ये हमारे पास डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा है। अभी हमारे पास एनी वैल्यू नहीं, लिस्ट है हमारे पास, जो हमारे पास प्रोडक्ट कोड की लिस्ट आ रही थी। लिस्ट को सिलेक्ट किया, सोर्स पे क्लिक करेंगे आप और F3 प्रेस कर दें। जब आप F3 प्रेस करेंगे तो जो आपने नाम दिए होंगे ना रेंजेस को या किसी भी सेल को, तो वो हमारे पास नेम आ जाएंगे। जो आपने नाम दिया था उसको आप सिलेक्ट करें एक बार, P कोड, ओके करें और यहाँ पे आप एक बार इसको दोबारा से ओके कर दें। ये देखिए हमारे पास ये पहले बटन नहीं था, अभी बटन आ गया। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं BM101 कर लेता हूँ। अभी प्रोडक्ट नेम लेके आना है, वो कैसे लेके आएंगे? वो उसका भी आसान तरीका है, VLOOKUP का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। ये VLOOKUP प्रेस किया, यहाँ पे अभी लुकअप वैल्यू वो कह रहा है कौन सी है, लुकअप वैल्यू हमारी यही है, इसको हमने लुकअप करना है, समझिएगा। पहले कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद टेबल अरे, आपने ये वाली वैल्यू कहाँ से देखनी है? हम ओपनिंग स्टॉक में आते हैं, ये BM101 से लेके बिल्कुल एंड तक इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कर लिया सिलेक्ट, कॉमा प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये देखें नीचे, ये देखें यहाँ पे, ये गौर से देखिएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट नेम को लेके आना है। तो इस जो हमने टेबल सिलेक्ट किया है, इसमें प्रोडक्ट नेम कौन से कॉलम इंडेक्स पे आ रहा है? 2 पे। हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। अभी ये कह रहा है कि भाई एग्जैक्ट मैच आपको चाहिए
या आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। या तो आप ये फॉल्स पे क्लिक कर दें या ज़ीरो, और फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। ये हमारे पास नेम आ गया। एडजस्ट करेंगे Alt+HOI। अभी हमें यहाँ पे प्राइस भी चाहिए। प्राइस को कैसे लेके आएंगे, कोई मसला नहीं है, इसी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, प्राइस पे लेके आ जाते हैं Ctrl+V। लेकिन यहाँ पे आएँ और देखिए प्राइस कौन से वाले कॉलम पे आ रही है, नंबर 3 पे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में जाके F2 करेंगे और ये जो हमारे पास 2 है यहाँ पे 3 कर देंगे। ये देखिए जी हमारे पास प्राइस आ गई। और मैच भी कर लेते हैं, क्या वही प्राइस आ रही है, बिल्कुल वही आ रही है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। यहाँ पे अभी हम क्वांटिटी मेंशन करेंगे, जो हम परचेज करेंगे वो मैनुअल एंट्री करेंगे। अमाउंट के लिए इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारी जो क्वांटिटी है वो हमने परचेज की 25, तो ये ले हमारे पास ये अमाउंट आ गई। क्लियर हो गया। चलें तो हम नेक्स्ट एंट्रीज पास करते हैं। यहाँ पे आप डेट मेंशन करें। जैसे हमने डेट मेंशन की तो यहाँ पे ये एरर आ गया, और हम कहते हैं कि जब भी यहाँ पे एरर आए ना तो ब्लैंक आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला में चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे भी उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। और ये एरर आ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कोड मेंशन नहीं किया। ठीक है, F2 करेंगे इस फॉर्मूला में आके, वी लुकअप के बैक एंड पे आएँ, बिल्कुल इज इक्वल टू के बाद में इफ़ एरर यहाँ पे टैब प्रेस करें, इफ़ एरर प्रेस करके, और यहाँ पे आएँ एंड पे कॉमा प्रेस करें और इन्वर्टेड कॉमा डबल प्रेस कर दें। डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करते हैं तो वहाँ पे ब्लैंक का एक एक्सेल को मैसेज जाता है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें। देखिए अभी ब्लैंक आ गया। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है, F2 करें, वी लुकअप के बैकएंड पे आएँ, इफ़ एरर टैब प्रेस करें, एंड पे आते हैं। ठीक है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और एंड पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे आते हैं, इफ़ एरर टैब, ठीक है, एंड पे आते हैं जी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। ठीक है, अभी आप जल्दी से कुछ ना कुछ यहाँ पे एंट्रीज पास करें, 5-7। मैं भी जल्दी जल्दी कुछ एंट्रीज पास कर लेता हूँ यहाँ पे। ये जी मैंने कुछ एंट्रीज पास कर ली हैं, और यहाँ पे आप देख लें कि इनके नंबर स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नंबर और कॉमा स्टाइल ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फिगर्स चेंज कर दी हुई हैं। अभी तक हमारे पास ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की जो शीट्स हैं ये प्रिपेयर हो गई हैं। अभी हम थर्ड शीट्स की तरफ जाते हैं, और वो है हमारे पास सेल्स की। यहाँ पे मैं सेल्स की शीट का नाम देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। पहली 5 रोज़ छोड़नी है, और साथ एक पहला कॉलम भी छोड़ना है। ठीक है, मैं अपनी मेन फाइल पे आता हूँ जो मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ था, यहाँ पे आते हैं, और सेल्स वाली जो पहली है रो है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ हेडिंग्स को। ठीक है, और दोबारा इस शीट में आते हैं, सेल्स वाली Alt+ESB, हमने वैल्यूज़ पेस्ट कर दी। अभी हम स्टार्ट से ये काम कर लेते हैं। क्या, इन फॉर्मेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, नीचे आते हैं, और यहाँ पे मैं फॉर्मेट को अभी कॉपी करने वाला हूँ। कैसे करेंगे, ऑल्ट कॉपी कर लिया पहले मैंने, यहाँ पे पेस्ट करना है Alt+ES, और यहाँ पे फॉर्मेट्स को हमने पेस्ट करना है। याद रखिएगा वैल्यूज़ के नीचे वाला जो ऑप्शन है, और ओके कर दें। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रो हाइट को बढ़ाता हूँ। ठीक है, और इनकी एडजस्टमेंट कर देते हैं ज़रा बेहतर। यहाँ पे अभी हम डेट लिखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने पहली रो को सिलेक्ट किया, दूसरी को किया, Ctrl+T प्रेस करें, माई टेबल एज हेडर इसको सिलेक्ट करें, ओके कर दें। कंसिस्टेंट रखने के लिए वही हम अपना डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं, और ये जो हमारे पास फ़िल्टर के ऑप्शन आ रहे हैं इनको भी रिमूव कर दें, Ctrl+Shift+L। यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं 26 अक्टूबर 2023। ठीक है, प्रोडक्ट कोड कैसे लेके आएंगे, आपको याद होगा कि हमने ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक में इसको नाम दिया हुआ है, तो वही तो यहाँ पे लेके आना है हमने। ठीक है ना, कि उसी में से कोई ना कोई सेल होनी है ना हमारी। क्या करेंगे, डेटा पे जाएंगे,
डेटा वैलिडेशन, सिलेक्ट करेंगे एनी लिस्ट क्योंकि वो लिस्ट है हमारे पास। यहाँ पे सोर्स में आएंगे, F3 प्रेस करेंगे, जो हमने नाम दिए होंगे वो पॉपअप हो जाएंगे। तो हम पी कोड ओके करते हैं, दोबारा ओके करते हैं, ये लिस्ट आ गई हमारे पास। हमने यहाँ पे जो भी एंट्री करनी है प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट किया। नेम कैसे लेके आएंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, वी लुकअप, टैब प्रेस करें, लुकअप वैल्यू क्या है, ये प्रोडक्ट कोड। कहाँ देखना है, इसको ओपनिंग स्टॉक में देखना है, ये यहाँ से लेके एंड तक और बिल्कुल एंड तक। ये हमने टेबल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस करते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या देखना है हमने, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम का कॉलम नंबर कौन सा बनता है, 2 बनता है। 2 प्रेस करेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर दें। ठीक है, ऑल्ट HOI क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। प्राइस भी लेके आनी है, कहाँ से आनी है, ओपनिंग स्टॉक से। कौन सी प्राइस आनी है, ये वाली प्राइस आनी है, नहीं सेलिंग प्राइस आनी है। तो सेलिंग प्राइस का कॉलम कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6 बनता है। सेल्स में आते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, प्राइस में पेस्ट कर देते हैं, F2 प्रेस करते हैं और कॉलम इंडेक्स 2 की जगह 6 कर देते हैं और हमारे पास वो प्राइस आ गई। रिकॉन्साइल कर लो एक बार, वही प्राइस आ रही है। ठीक है जी। यहाँ पे क्वांटिटी तो हमने अपनी देखनी है कि जो हमारी फॉर एग्जांपल सेल होती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्वांटिटी हमने 12 की सेल की, दिस प्राइस इनटू दिस क्वांटिटी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आगे हम अगली एंट्री करते हैं, उसी तरह से हम इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ताकि जहाँ पे एरर आए वहाँ पे क्या हो, ब्लैंक आ जाए। टैब प्रेस किया, एंड पे आते हैं। अभी तक तो आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इफ एरर, एंड पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। अभी इस फॉर्मूला के बाद आप यहाँ पे कुछ एंट्रीज पास करें, मैं भी एंट्रीज पास करता हूँ आपके साथ। ठीक है, जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये कुछ एंट्रीज यहाँ पे ये पास कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास अभी इन आइटम, अभी ये वाली शीट कौन सी है, सेल्स की है। मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे सेल्स की एंट्रीज पास कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, मैं रैंडमली ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप भी ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी मेरे साथ कर लें ताकि कहीं पे कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, आइटम्स रिपीट होंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा इंशाल्लाह ताला। कुछ हम डबलिंग भी कर लेते हैं, यहाँ पे 115 है, एक दो और जगह 115 कर लेते हैं, ताकि जो हमने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया जी ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटीज़ मेंशन कर लेते हैं, 10। ठीक है जी, ये मैंने क्वांटिटीज़ मेंशन कर ली। प्राइस से लेके अमाउंट तक सिलेक्ट करें, कॉमा स्टाइल में लेके आएँ और यहाँ पे इसके डेसिमल्स को रिमूव कर लें। ठीक हो गया जी। ये यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं जी सेल्स। इस सेल को और इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, सेल स्टाइल पे आते हैं, हेडिंग का नाम दे देते हैं ऑल्ट WVG, ग्रिड लाइंस रिमूव हो गई। क्लियर हो गया जी यहाँ तक हमने सेल्स की भी एंट्रीज अपनी कर ली। चलें हमारी जो मेन शीट है, इंपॉर्टेंट शीट है, उसके ऊपर आते हैं, जहाँ तक हमने एक्चुअली सारा इम्पैक्ट लेके आना है। क्लोजिंग स्टॉक का नाम देते हैं इसे, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है जी, क्या करता हूँ कि उसी शीट पे आते हैं जहाँ पे मैंने क्लाइंट का काम किया और ये मैंने इसको कॉपी किया हेडिंग को। यहाँ पे आते हैं, पहली 5 रोज़ छोड़ दी, छठी रोज़ में पहला कॉलम भी छोड़ दिया और यहाँ पे वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया। Ctrl+C Alt ESV वैल्यूज़ और यहाँ पे ओके कर दिया। फ्रंट पे आते हैं, यहाँ पे कॉपी करें जी इसे और यहाँ पे फॉर्मेट्स को पेस्ट कर दें, Alt ES, और ये फॉर्मेट्स कॉपी हो गए। रोज़ की जो रो की हाइट है उसको ज़रा बढ़ाते हैं और यहाँ पे Alt HOI कर देते हैं ताकि इनकी थोड़ी एडजस्टमेंट हो जाए, बाकी हम खुद ही कर लेंगे। ये प्राइस का कॉलम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका नाम भी यहाँ पे रख देते हैं। क्या नाम था जी इसका, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, सेल स्टाइल में है यहाँ पे। बाकी और भी ऑप्शंस हैं, उनको भी आप ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा। अभी से हम क्या करते हैं, ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देते हैं। Alt WVG, पहली रो को सिलेक्ट किया, एक और रो को सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे Ctrl+T प्रेस कर दिया ताकि ये टेबल में आ जाए। हेडर्स हैं हमारे, ओके करें और कंसिस्टेंट रखने के लिए वही स्टाइल आप सिलेक्ट कर लें।
ठीक है। प्रोडक्ट कोड यहाँ पे अभी हमने बताना है। प्रोडक्ट कोड हम कैसे लेके आएंगे? डेटा वैलिडेशन के थ्रू लेके आएंगे। ठीक है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने ऑलरेडी, अच्छा एक और काम कर लें, इनको सिलेक्ट कर लें आप, कंट्रोल शिफ्ट एल, ताकि ये भी रिमूव हो जाए। हमारे पास ये फ़िल्टर के ऑप्शंस आ रहे थे। डेटा वैलिडेशन में आते हैं। डेटा वैलिडेशन के थ्रू ये यहाँ पे हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे F3 कर दें। ये हमारे पास P कोड आ गया और इसको ओके कर दें आप। ठीक है, यहाँ पे दोबारा ओके कर दें, हमारे पास ये लिस्ट आ गई। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कोड, नेम और प्राइस लेके आनी है। वो कहाँ से लेके आएंगे ज़रा समझिएगा। हमारे पास ये क्लोजिंग स्टॉक में सारी समरी आनी चाहिए ना। सबसे पहले हमारे पास कंप्लीट प्रोडक्ट कोड आ रहे हो, प्रोडक्ट नेम आ रहे हो, प्राइस हमारे पास आ रही हो, तो तभी हम उस एक्चुअली पॉइंट तक पहुँच पाएंगे ना। तो हम ओपनिंग स्टॉक पे आएंगे, जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कोड दिए हैं उनको कॉपी करेंगे, साथ हम प्रोडक्ट नेम्स को कॉपी करेंगे, साथ हम प्राइस को कॉपी करेंगे। ये तीन मैंने एक्चुअली यहाँ पे वैल्यूज़ को सिलेक्ट किए और यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C करूँगा। ठीक है, कॉपी कर लिया। एंड वाली क्लोजिंग स्टॉक पे आएंगे और यहाँ पे आके ऑल्ट ESV वैल्यूज़ को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे ऑल्ट HOI कर दें ताकि इनकी ऑटो एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, अभी ये आपको समझ आई कि हमने यहाँ पे एक्चुअली ये क्या किया है। ये थोड़ा सा जो B हमारा है ना, B इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि उसकी हेडिंग उसमें एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए, परचेजेस स्टॉक आना चाहिए, हमारे पास अभी ये क्या सेल स्टॉक आना चाहिए, बैलेंस आना चाहिए और अमाउंट आना चाहिए। ये हमने किस तरह से लेके आना है उसको हम देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है जी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ लगाएंगे। सम इफ में फॉर एग्जांपल सबसे पहले वो पूछ रहा है कि रेंज क्या है आपकी ओपनिंग स्टॉक की, हमने निकालना है। हम ओपनिंग स्टॉक में आएंगे और हमारी रेंज ये है। ठीक है ना, क्लियर है ना, हमारी ये रेंज ये है। कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, मेन क्लोजिंग स्टॉक वाली शीट में है, ये हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, कॉमा प्रेस करें। आगे भाई कौन सी रेंज को आपने सम करना है, ओपनिंग स्टॉक में आए और यहाँ पे हमने कौन सी रेंज को सिलेक्ट करना है जी, हमने यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है। ठीक है ना, हमने ये क्वांटिटी ली, एंटर कर दिया। अभी हमारे पास ये ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह हम परचेजेस स्टॉक पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम इफ, और रेंज हमारा क्या है जी, रेंज हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ये हम परचेजेस में बैठे हैं ना, तो हम परचेजेस वाली शीट में जाएंगे। ये हमारा है जी परचेजेस, ये हमारी रेंज हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया? कॉमा प्रेस करते हैं। हमारा क्राइटेरिया क्या है, ये हमारा क्राइटेरिया है, क्योंकि प्रोडक्ट कोड की बेसिस पे हम सारा काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे कॉमा प्रेस करते हैं और सम रेंज क्या है, परचेजेस में आते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी पे सम रेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं, एंटर कर दें आप। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी फॉर एग्जांपल डुप्लीकेशन भी आ रही होगी ना, तो वो भी ऐड होके आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि ये BM115 है और हम परचेजेस में जाते हैं, तो यहाँ पे आप BM115 देखें तो ये 3 आइटम्स थी। जब तीनों को सिलेक्ट करते हैं, ये देखें 91 यहाँ पे आ रहा है। क्लियर हो गया जी पॉइंट? तो यहाँ पे भी सम होके 91 नहीं आ रहा है। उसी तरह सेल स्टॉक में चले जाते हैं, इज इक्वल टू सम इफ, टैब प्रेस करें, रेंज हमारी क्या है, सेल्स पे चाहते हैं, सेल्स वाली शीट पे। ये प्रोडक्ट कोड हमारे पास जो है, इनकी हमारी रेंज है, कॉमा प्रेस करें। क्राइटेरिया क्या है, दोबारा से हम क्लोजिंग स्टॉक में आते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट कोड क्राइटेरिया है, कॉमा प्रेस करते हैं। सम रेंज करनी है, सेल्स पे आएंगे और हमारे पास ये क्वांटिटी जो है, ये हमारी सम रेंज है। अभी इसका भी वैसे ही काम होगा, जहाँ पे कोई डुप्लीकेशन आ रही होगी वो ऐड हो जाती होगी। अच्छा, अभी बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये हमारे पास ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस प्राइस
ये प्राइस कौन सी है? हमारी स्टॉक प्राइस, जिसकी बेस जो प्राइस जिस पे हमने स्टॉक को परचेज़ किया, मल्टीप्लाई दिस प्राइस, ये बैलेंस जो हमारे पास आ रहा है, प्राइस इनटू बैलेंस, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। सभी को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा स्टाइल में लेके आते हैं, और ये हमारे पास कॉमा स्टाइल हो गया। इसको हम डबल क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी हमारा काम नहीं ख़त्म हुआ, अभी हमारा काम बहुत रहता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और समझिएगा। अभी या तो हम क्या करें कि सभी को शीट्स को 1 बाय 1 हम काम करें, जो कि हमने यहाँ पे बटन्स क्रिएट करने हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा काम को आसान करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करें और सभी इन शीट्स को एक बार सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आपने इन शीट्स को सिलेक्ट कर लिया, तो अभी अब क्या करेंगे कि आप यहाँ से लेके फॉर एग्ज़ाम्पल पहली 3 रोज़ को आप सिलेक्ट करें जो हमने स्पेस छोड़ी हुई थी। यहाँ पे आप इनको कोई कलर चेंज करना चाहें तो कलर दे दें इनको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं यही कलर दे देता हूँ, हेडिंग वाला, ठीक है जी। अभी क्या होगा कि तीनों ये जो चारों शीट्स हमने सिलेक्ट की हैं ना, यहाँ पे ये काम हो गया। और यहाँ पे हम थोड़ी सी इनकी जो विड्थ है वो भी बढ़ा देते हैं। ये हमने थोड़ी सी इनकी विड्थ बढ़ा दी। क्लियर? इसके बाद हमने क्या करना है कि इनकी जो सिलेक्शन थी इनको रिमूव करना है। किसी एक पे डबल क्लिक कर दें आप, ये 1 सेकंड दीजिएगा। ये एक बार क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन इनकी रिमूव हो जाएगी। अभी ये सभी शीट्स पे ये काम हो गया, आप ये देख लें, ठीक है। अभी हम ओपनिंग स्टॉक वाली शीट पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम कुछ बटन इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे आप इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, शेप्स पे क्लिक करें और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर शेप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप ड्रॉ कर लें इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये बटन क्रिएट किया, यहाँ पे आएँ आप इसकी ये अलाइनमेंट में, यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर लें कि आउटलाइन जो है वो इसकी कलर्ड हो और अंदर ब्लैंक हो जाए, ठीक है। आपने ये सिलेक्ट किया, शेप इफ़ेक्ट में आ जाते हैं, शेडो में आ जाते हैं और यहाँ पे आपने ओवरऑल शेडो कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए से होम पे आएँ, इसको मिडल लाइन कर दें और यहाँ पे इसका थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो आप इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। फ़ॉन्ट अपने हिसाब से जो भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है डोंट मूव और साइज़ विद सेल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको किसी और जगह लेके जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना आए हमें, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट किया, एंटर किया और क्रॉस कर दिया इसे। अब इसके हमने 3 और बटन बनाने हैं। ये सिलेक्टेड है, कंट्रोल सी करें एक बार, कंट्रोल वी 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 3 बार हमने ये प्रेस कर दिया। ये फॉर एग्जांपल ये बटन यहाँ पे आ गया, ये बटन हमने यहाँ पे लेके आ गए और ये बटन हम यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है जी। ये हमने कुछ इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है जी, सही हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, इनकी जल्दी से हम नेम चेंज कर देते हैं। दूसरी शीट है हमारे पास परचेजेस की, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सेल्स, देन हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक्स, ठीक है जी। ये हमारे पास ये 3 बटन हमने बना लिए। ओपनिंग स्टॉक, अभी हम इन चारों बटन को ना चारों शीट्स के साथ लिंक करने वाले हैं। कैसे? राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्टेड है, यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और ये जो दूसरा ऑप्शन है ना प्लेस दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ओपनिंग यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट करें, ओके कर दें, ये लिंक हो गई। परचेजेस पे आए, राइट क्लिक करें, ये लिंक कर दें आप परचेजेस के साथ। यहाँ पे आएँ, ये लिंक कर दें यहाँ पे आप सेल्स के साथ। यहाँ पे आएँ और इसको लिंक कर दें आप क्लोजिंग स्टॉक्स के साथ, ठीक है। ये लिंक हो गया। अभी यहाँ पे अगर हम ट्रैवल करेंगे तो हम दूसरी शीट पे चले जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक पे आते हैं हम यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक सिलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करें और ये हमारे पास एक सिलेक्ट हो गई। एक सिलेक्ट होने के बाद आप कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, चारों सिलेक्ट हो गई। कंट्रोल सी करें। अभी हम इनको फर्दर आगे लेके जाते हैं, कंट्रोल वी, इसकी एडजस्टमेंट कर लें आप। सेल्स पे आएँ, कंट्रोल वी, इसकी आप एडजस्टमेंट कर दें। क्लोजिंग स्टॉक पे आएँ,
यहाँ पे एक्चुअली वैसे बटन प्रेस हो गया था, कंट्रोल A, कंट्रोल C, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वाली हमारे पास रह गई थी, कंट्रोल V कर दें और इनकी एडजस्टमेंट कर दें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला हमारा कॉलम है उसको हमने शॉर्टन नहीं किया, उसको हमने शॉर्टन करना चाहिए ताकि हमारे पास जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, बाकी का ठीक है, क्लियर हो गया जी। अभी हम एक और काम करेंगे, वो काम ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ओपनिंग स्टॉक पे बैठे हैं, राइट क्लिक करें यहाँ पे, ये इसकी सिलेक्शन हो गई, शेप फॉर्मेट में जाएं, शेप फिल में जाएं और मैं ओपनिंग स्टॉक को फॉर एग्जांपल कलर दे देता हूँ, ये ग्रेश कलर दे देता हूँ। फिर हम परचेजेस पे जाते हैं, परचेजेस को हम कलर दे देते हैं जी, यहाँ पे शेप फिल में जाएं और यहाँ पे परचेजेस को हम कलर दे देते हैं फॉर एग्जांपल ये ब्लूइश। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स को कलर दे देते हैं जी हम, शेप फॉर्मेट में जाएं और इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक में जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक पे हम कलर दे देते हैं जी ये। ठीक है, ये हमने कलर दे दिया। अगर फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे किसी भी शीट में बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक में बैठे हैं, हम परचेजेस में जाना चाहते हैं तो ये परचेजेस पे चले गए। अभी परचेजेस में बैठे हुए हम क्लोजिंग स्टॉक में जाना चाहते हैं तो ये बटन हमारे पास क्लिक हो गया, इनको हमने क्लिकेबल लिंक से क्रिएट कर दिया। क्लियर हो गया, ये अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। अभी हमारा काम रहता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा ये क्लाइंट कहता है कि ये जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, आप बैलेंस देखें और जिसका बैलेंस फॉर एग्जांपल 200 से कम है, ठीक है, वो मुझे आप हाईलाइट करके दे दें कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, मिनिमम, ये हम इस तरह कर देते हैं ना, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास वो कहता है जी 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डेटा वैल्यू पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ पे हम कर देते हैं जी लेस देन हम करते हैं यहाँ पे 200 और यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं, जो भी कलर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे देख लें कि उसने 3 जो है हमें हाईलाइट करके भी दे दिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरी शीट को आप मेंटेन कर सकते हैं। ये मेंटेन हो गई। चलें अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम परचेजेस की कोई एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लोजिंग में आएँ और क्लोजिंग में आप देख लें कि आपके पास ये जो 115 है ना, इसकी हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 305 है। सेल स्टॉक्स हमारे पास इतना है, परचेज स्टॉक्स इतना है, ओपनिंग स्टॉक इतना था। अभी यहाँ पे हम परचेज़ इसकी करते हैं और हैवी परचेज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी को मैं ड्रैग डाउन करता हूँ और यहाँ पे हम कहता हूँ कि भाई हमने इसके 900 पीसेस जो है ना और ऑर्डर कर दिए, एंटर किया और आएँ क्लोजिंग स्टॉक में देख लें, ये अपडेट हो गया रिकॉर्ड। अभी हम एक सेल की एंट्री करते हैं, इसी आइटम की कर लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे करते हैं कि फॉर एग्जांपल 250 हमने यहाँ पे इनकी सेल भी कर दी। ये हैशेस का मतलब होता है कि इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसकी एडजस्टमेंट हम करेंगे। और ये क्लोजिंग स्टॉक में आए और ये देखें हमारे पास अभी जो हमारे पास सेल्स आइटम है वो भी सिलेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ तक हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सीखा कि किस तरह से एक्सेल में रहते हुए फॉर स्मॉल बिजनेसेस के लिए हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये शीट आपको मिल भी सकती है अगर आप ये आपने प्रिपेयर नहीं की या अगर आप रिकॉन्साइल करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा हमारे कंप्लीट आपने ट्यूटोरियल्स भी देखे होंगे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। और हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल में डेटा एनालिसिस कैसे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्क्रैच से कैसे बनाना है, IFRS को देखते हुए, कंपनीज एक्ट को देखते हुए, नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स कैसे हमने बनाने हैं। इसके अलावा ऑडिट कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रहते हुए, अकाउंट हेड्स का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट के जितने अकाउंट हेड्स हैं, प्रैक्टिकली किस तरह से हमने प्रोसीजर्स एक्सेल में डिज़ाइन करने हैं। और जो बिग 4 फर्म्स या बहुत अच्छी फर्म्स के जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होंगे वो इंशाल्लाह ताला हम सिखा रहे होंगे। इसके अलावा पावर BI है या बाकी हमारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है तो उसके रेलिवेंट आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आप ये फ़ाइल लेना चाहते हैं रिकॉन्साइलिंग पर्पस के लिए या एज इट इज़ अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का लिंक नीचे नज़र आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा और आपको हमारी जो कंप्लीट प्रैक्टिस फाइल है या कंप्लीट ये डेटा फाइल है ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मिलेंगे और ये भी बताइएगा कि आप क्या और सीखना चाहते हैं ताकि हम उसके ऊपर कंटेंट लेके आएँ। थैंक यू सो मच।